हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट्स और मेथड ऑफ अराउजिंग अटेंशन। इसके अंदर हमने एक्सटर्नल जो आपके डिटर्मिनेंट्स थे उनके बारे में पढ़ लिया था। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट वो जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनकी वजह से क्या हो रही है, जो अटेंशन है वो पैदा हो रही है या फिर हमारा ध्यान खींचा जा रहा है किसी चीज़ की तरफ। और जो इंटरनल जो आपके डिटर्मिनेंट रहेंगे वो रहेंगे इंसान के खुद के अंदर, ठीक है, विद इन द पर्सन हिमसेल्फ। खुद के इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट, एम, ये सारी चीज़ें जो हमारी अटेंशन को क्या करती हैं, अराउज करती हैं या फिर हमें ध्यान लगाने पे किसी चीज़ के फोर्स करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आपकी टोटल 9 आपको चीज़ें बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है इंटरेस्ट, सेकंड है मोटिव्स, थर्ड है मेंटल सेटअप, फोर्थ है पास्ट एक्सपीरियंस, फिफ्थ है आपका इमोशंस, 6 है हैबिट्स, 7 है एम, 8 है मीनिंगफुल स्टिमुलस और 9 है आपका टेम्परमेंट। तो देखिए इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको बताई गई है वो है आपका इंटरेस्ट और अटेंशन, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत ही आपको पता है, आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। सबसे इजीएस्ट पॉइंट है आपका ये, जैसे अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी पसंद है तो आप इसकी वीडियो देखोगे, आपको माइक्रो पसंद है तो आप माइक्रो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो या ज़्यादा टाइम उस चीज़ पर लगाते हो, तो हम उन्हीं चीज़ों को अटेंड करते हैं जिनके लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू उनके जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जो हमें फोर्सफुली पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ है या सेकंड फैक्टर रहेगा आपका मोटिव्स के बारे में। देखिए मोटिव्स क्या है, मोटिव्स वो आपकी बेसिक चीज़ें हैं या अर्ज है जो इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो अटेंशन को सिक्योर करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल बताया गया, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जैसे आपकी थ्रस्ट होगी, प्यास, भूख, सेक्स, क्यूरियोसिटी या डर, ये इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ मोटिव्स हैं जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कि देखिए अगर आप खाली पेट हैं, आपको भूख लगी हुई है, तो चाहे खाना आपका विदाउट टेस्टफुल हो, ठीक है, कोई टेस्ट ना हो खाने में, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करोगे, खाओगे। और वही कंडीशन अगर आपका पेट भरा हुआ है, खाना चाहे कितना ही टेस्टी हो, आप उसको नहीं खाओगे। तो आपका मोटिव या आपकी डिज़ायर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा आपका मेंटल सेटअप, ठीक है। मेंटल सेटअप कैसे आपका इन्वॉल्व है इसके अंदर, देखिए मेंटल सेटअप का मतलब है कि हमारा ध्यान, हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं अपने दिमाग के अंदर कि हमें हमारा माइंडसेट ऑलरेडी हम चीज़ों को लेके बना लेते हैं, चाहे वो इंसान हो या ऑब्जेक्ट हो। हम हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जिस पे हम करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो आज आपका पेपर चल रहा है और एग्जामिनर आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है कि पेपर को ऐसे अटैम्प्ट करना है, इतने क्वेश्चन हैं, तो ये छोटी छोटी बातें भी उस एग्जामिनेशन हॉल में आपकी अटेंशन को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट चीज़ है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या बताया, देखिए आपने कुछ सीखा पास्ट में या पहले आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, वो आपकी अटेंशन जरूर कैप्चर करता है। जैसे कि देखिए किसी इंसान के बारे में यहाँ एग्जाम्पल बताया आपको पता है कि कोई इंसान आपके लिए बहुत सिंसियर रहा है या उसकी एडवाइस हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम आई है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी जब भी आपको एडवाइस देगा तो आप ज़रूर से ज़रूर उसकी बात पे क्या करोगे, फोकस रहोगे। फिफ्थ पॉइंट आपको बताया है इमोशन के बारे में। देखिए जिस इमोशनल स्टेट में हम होते हैं वही हमारी अटेंशन का एक मोस्ट आपका फैक्टर कह सकते हो। देखिए जैसे कि आप किसी से नफरत करते हो, दुश्मनी है, तो आप हमेशा ही उसकी बैड क्वालिटीज़ पर ही ध्यान दोगे, ठीक है, ना कि उसकी अच्छी क्वालिटीज़ पर। यही एग्जाम्पल अगर आप किसी को पसंद करते हो या किसी से आपको लगाव है तो आप हमेशा ही उसकी अच्छी बातों पर ध्यान दोगे या उन्हीं चीज़ पर आप फोकस करोगे। सिक्स्थ पॉइंट है आपका हैबिट्स के बारे में। हम आदतें आपको पता है हमारी बन जाती हैं, जैसे कि देखिए हैबिट ऑल्सो आपका डिटर्मिनेंट बताया गया अटेंशन का। हमारी मतलब हमें आदत हो जाती है कि जैसे कि नेसेसरी और डिज़ायरेबल जो चीज़ें हमें चाहिए या जो ज़रूरी हैं, हम उन्हीं पे ध्यान लगाते हैं, उन्हीं पे फोकस्ड रहते हैं एज़ कंपैरिजन टू जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत की नहीं हैं या जिनको हम अटेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उन चीज़ों के कंपैरिजन में हैबिट ये है आपकी। जैसे कि देखिए आपको अगर पसंद है कि आपने साइकोलॉजी का क्लास लेनी है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लोगे अगर आपके लिए वो नेसेसरी है, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू अदर चीज़ों के।
नेक्स्ट है आपका पॉइंट, वो है एम का। एम के अंदर देखिए आपको क्या बताया गया है, हर इंसान का आपका कुछ ना कुछ एम रहता है, इमीडिएट भी हो सकता है, मतलब अभी के लिए आपका एम क्या है, इस क्लास को पूरा देखना और लिखना, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, बिल्कुल फोकस्ड रह के हर एक चीज़ को सुनोगे और उसको राइट डाउन करोगे। तो ऐसे ही बता रखा है जैसे कि एक स्टूडेंट, उसका एम रहता है एग्जामिनेशन में पास होना, तो वो क्या करेगा, अटेंड करेगा सारी की सारी टेक्स्ट बुक और नोट्स, मतलब सब कुछ वो पढ़ देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एम क्या है कि उसको पास होना है। अगला पॉइंट आपको बताया गया है मीनिंग का, ठीक है। मीनिंगफुल मतलब आप मीनिंगफुल स्टिमुलाई या मीनिंगफुल चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हो एज कंपेरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलस की तरफ, ठीक है। अगर किसी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है तो उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता है, और मीनिंगफुल स्टिमुलाइज पे आप क्या करते हो, ज़्यादा ध्यान देते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है डिस्पोजिशन या फिर टेम्परामेंट का, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखिए आपका डिस्पोजिशन आपको यहाँ आपके धर्म से रिलेटेड बताया गया है, रिलीजियस डिस्पोजिशन या फिर स्पिरिचुअल टेम्परमेंट विल अटेंड टू रिलीजियस मैटर। देखिए अगर आप का जो भी फोकस है आपके किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म की तरफ या रिलीजियस की तरफ, तो आप उस तरफ क्या रहोगे, ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, या फिर आप आध्यात्मिक तौर पर स्पिरिचुअल बातों पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो या ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आप उन चीज़ों को अटेंड करोगे, ठीक है। तो ये आपको बातें बताई गई हैं यहाँ पे। जैसे कि रिलीजियस डिस्पोजिशन में क्या आता है, जैसे है कि कोई खास पूजा है, ठीक है, और आप पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन करते हो, तो आप हर एक चीज़ को क्या करोगे, अटेंड करोगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है एज कंपैरिजन टू एक वो इंसान जिसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा भी जो हमने कंडीशन आपकी ये 9 कंडीशन पढ़ी, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अटेंशन के ऊपर अफेक्ट डालती हैं। वो है जैसे कि हेरिडिटरी होगी हमारी, बाय बर्थ हमारा मतलब जिन चीज़ों में हो सकता है हमारे पेरेंट्स को इंटरेस्ट हो उन्हीं चीज़ों में हमारा हो, या फिर हमारी एजुकेशन, फैमिली कैसी है, स्कूल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, ट्रेनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें भी हमारी अटेंशन पे, हमारे फोकस पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं। तो आज हमने पढ़ा आपका इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल जो आपके हैं ये डिटर्मिनेंट हैं या मेथड्स हैं जो हमारी अटेंशन को क्या करते हैं, अराउज करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट हैं आपके। इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वहीं पे ध्यान दोगे। मोटिव्स, ठीक है, खाना अगर अभी ज़रूरी है तो अभी खाओगे, प्यास लगी है तो पानी पियोगे, ये सारी चीज़ें मोटिव्स आपकी जो बेसिक डिज़ायर्स हैं उनके बारे में। मेंटल सेटअप, जिस चीज़ के बारे में आपने दिमाग सेट कर लिया उसी चीज़ के बारे में आप क्या करोगे, फोकस्ड रहोगे। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपको पास्ट में कोई चीज़ किसी ने अच्छी बताई है तो आप आगे भी उस इंसान पे या उस ऑब्जेक्ट पे क्या करोगे, ट्रस्ट करने की कोशिश करोगे और ध्यान से बातों को सुनोगे। इमोशनल स्टेट, जैसे इमोशनल स्टेट में हम होते हैं उसी चीज़ पे हम क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। हैबिट्स हमारी, अगर आपकी हैबिट हो चुकी है नेसेसरी चीज़ों पे ही ध्यान देने की, तो आप नेसेसरी चीज़ों पे ही ध्यान दोगे, और आपका अगर हैबिट हो चुकी है कि आपको बेफालतू की चीज़ों में रहना है तो आप वहीं पे फोकस्ड रहोगे। एम का पॉइंट आपको पता है, एम क्या होता है, हमारा मतलब कोई गोल हमने अचीव करना है, उसके लिए हम क्या रहें, थोड़े अटेंटिव रहें। मीनिंगलेस चीज़ों पे अब कुछ मतलब हर किसी की ये चीज़ें अलग हो सकती हैं। किसी को मीनिंगफुल चीज़ों पे ध्यान देने की आदत है, किसी को मीनिंगलेस चीज़ों पे ध्यान दे के या खुश रहने की आदत है, ठीक है। टेम्परमेंट और आपका डिस्पोजिशन क्या था, ये आपकी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड है। आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आप वहीं पे क्या करोगे, ध्यान दोगे अपना। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।